हे हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा जो वीडियो जो एनिमेशन उससे आपको पता चल गया रहेगा कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम क्या है? कोनिकल पेंडुलम सबसे पहले पेंडुलम समझते क्या है। ओके, बेसिकली पेंडुलम एक लाइट स्ट्रिंग ले लो, एक लाइट स्ट्रिंग, ओके, और उसको एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करो। सो मैंने क्या कर दिया, एक रिजिड सपोर्ट लिया और उसको मैंने एक लाइट स्ट्रिंग लगाया, एक लाइट स्ट्रिंग मैंने लगाई और उस लाइट स्ट्रिंग के नीचे मैं एक हैवी स्पीयर, एक हैवी मास लगाता हूं, एक छोटा सा हैवी मास लगाता हूं। ठीक है, तो ये होता है पेंडुलम। आपने कितने बार पेंडुलम अपने जिंदगी में देखा है? ठीक है, एक लाइट स्ट्रिंग, हल्का स्ट्रिंग ले लिया तो धागा गया, या फिर कोई भी लाइट स्ट्रिंग ले लो यार, और उसको तुम एक छोटा सा मास कनेक्ट करो। क्या कनेक्ट करो? छोटा सा मास, और उस मास को हम क्या बोलेंगे? बॉब। क्या बोलेंगे? बॉब। तो सबसे पहले जान लेते हैं, दिस स्मॉल मास इज कॉल्ड, ये जो छोटा सा स्पीयर है, स्मॉल स्पीयर। ठीक है, तो इस स्मॉल स्पीयर को हम क्या बोलने वाले हैं? बॉब। ठीक है, और ये जो धागे का लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अभी थोड़ा ना इसको समझ लो। ये ऐसे बॉब है, थोड़ा मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये ऐसे बॉब है और ये ऐसे धागा बांधा हुआ है, दिख रहा है? तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, धागे की लेंथ, उसको हम स्मॉल एल लेते हैं। क्या लेते हैं उसको? स्मॉल एल। स्ट्रिंग की लेंथ हम लेते हैं स्मॉल एल, और ये जो बॉब का रेडियस है उसको स्मॉल आर लेते हैं। बॉब का रेडियस सब छोटा सा स्मॉल आर लेते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉल एल है, बॉब का रेडियस स्मॉल आर है। दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, मतलब यहां से ये क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या है ये? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, और यहां पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉब का क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। याद रखो, क्या बोलते हैं उसको? लेंथ ऑफ पेंडुलम, जिसको हम बोल सकते हैं एल। क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एल। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल एल का मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। कशापासून? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पासून सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब धागे का लेंथ, धागा है जो है, ये जो धागा लिया मैंने उसका लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, और बॉब का रेडियस, ये जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या मिलेगा मुझे? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अच्छा, और ये जो छोटा सा स्फीयर लिया है उसका मास हम लेते हैं स्मॉल एम। क्या लिया मैंने मास उसका? स्मॉल एम। तो मुझे लग रहा है ये काफी सिंपल है समझना। पेंडुलम का लेंथ मतलब क्या? धागे का लेंथ, और नीचे जो छोटा सा स्फीयर लगा है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बॉब, उसका रेडियस, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक क्लियर करो, फिर देखते हैं क्या पढ़ना है अपने को ये कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मुझे लगा पेंडुलम के बारे में दैट इज इनफ। ओके, सो पेंडुलम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। प्रैक्टिकली जो पेंडुलम मिलता है, प्रैक्टिकली एक लाइट स्ट्रिंग लिया, एक हल्का स्ट्रिंग लिया, एक लाइट स्ट्रिंग लिया, और उसके नीचे मैंने एक हैवी मेटल स्पीयर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? हैवी मेटल स्पीयर। और क्या नाम रखा हमने उसको? बॉब। तो ये बन गया पेंडुलम। स्मॉल एम मैंने बॉब का मास लिया है, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मतलब है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, कैपिटल एल, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ठीक है, करना क्या है? करना क्या है? तो ऐसा फील किया आपने भी देखा, तो ऐसा थोड़ा फील करो कि पेंडुलम तुम लोग के हाथ में, और ये सेंटर है, और इसको आपने ऐसे 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 घुमाया, और उस बॉब को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। किस में घुमाया? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। तो दूर से दिखेगा ना, ऐसा कोन की तरह दिखेगा।
तो जब देखेगा ना तो ऐसा कोन कोन समझते हैं, एक कोन के शेप का दिखेगा, एक ऐसे कोन के शेप दिखेगा अपने को ऐसा। इसलिए इस पेंडुलम को नाम रखा है कोनिकल पेंडुलम। क्या नाम रखा है इसका? कोनिकल पेंडुलम। क्योंकि जब वो मास हॉरिजॉन्टली घूमेगा तो अपने को एक कोन का शेप फॉर्म होते हुए दिखेगा। सच पेंडुलम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। आई होप इतने पॉइंट्स कोनिकल पेंडुलम के लिए समझ गया। दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो है 3 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है या फिर पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स डाउनलोड करो, उसमें लिखा हुआ है। तो एक तो टाइम पीरियड निकालना है या फिर फ्रीक्वेंसी निकालना है, और दूसरा हमने लॉज पूछ सकते हैं कि पेंडुलम कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं फ्रॉम दिस सेगमेंट। तो चलो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कि एक पूरा चक्कर मारने को एक पेंडुलम को कितना टाइम लगता है और वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। यस, लेट अस स्टार्ट नाउ। यहां पे आप देख सकते हो कि सोचो ऐसे पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ओके, सबसे पहले तो ये समझना है कि बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर मोशन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि कोनिकल पेंडुलम में बॉब क्या करता है, क्योंकि आगे जाके हम सिंपल पेंडुलम में पढ़ने वाले हैं। तो क्या डिफरेंस है सिंपल पेंडुलम में और कोनिकल पेंडुलम में? तो याद रखो यहां पे कोनिकल पेंडुलम में बॉब जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये आपका धागा, ये आपका स्ट्रिंग है, दिख रहा है आपको? दिस इज योर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल एल। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ मैंने क्या ले लिया? कैपिटल एल। स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूं। इस वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग ने एंगल कितना बनाया है? थीटा। ओके, और ये जो रेडियस है ना, सर्कल जो बन रहा है, ये सर्कल का रेडियस है, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर। ओके, so we'll call it as small r, let us say. So ये कुछ बेसिक नोटेशंस है आपको याद रखने। लेंथ पेंडुलम, बॉब यहाँ पे ना बच्चा, यहाँ पे बॉब है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे अपना बॉब है। तो ये पेंडुलम का क्या बन गया? लेंथ बन गया, धागे का लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, ये पेंडुलम का लेंथ बन गया। इसको एल, कैपिटल एल बोलेंगे। थीटा क्या है? थीटा कि भाई ये लेंथ what angle it makes with the vertical, vertical के साथ जो एंगल बना रहा है that is theta, and r is the radius of that circle, जो सर्कल बन रहा है उसका। ठीक है, तो ये नोटेशंस हमने ले लिए। अब मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल है उसमें अगर मैं इसको h ले लेता हूं, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन h बोल सकते हैं, तो ये h की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? ये h और r की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं लगाता हूं साइन थीटा, बच्चों क्या लगाया मैंने? साइन थीटा, तो इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देयरफॉर r इज इक्वल टू l साइन थीटा। क्योंकि अपने को l दिया हुआ है, अपने को थीटा दिया, ये नहीं दिया अपने को। ओके, ये हमने कंसीडर किया फॉर एग्जांपल, तो r को l के फॉर्म में लिखेंगे। r ला आपण l च्या फॉर्म मध्ये लिहिणार, कसं लिहिणार? sin थीटा लगाया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, r अपॉन l। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा लगाऊंगा तो cos थीटा क्या आएगा? h अपॉन l, देयरफॉर h इज इक्वल टू l cos थीटा। तो ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला, ये क्या है? l cos थीटा, और ये क्या है? l sin थीटा। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया कि l cos थीटा और l sin थीटा हमने कैसे निकाला। ठीक है, अभी बच्चों
इस पे कितने फोर्स लग रहे देखते हैं। एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक स्ट्रिंग में बन रहा है टेंशन। ओके, स्ट्रिंग में क्या बन रहा है, टेंशन, उसको मैं लेता हूं टी नॉट। ओके, चलेगा ना, इसको मैंने क्या ले लिया, टी नॉट। तो एक तो वेट नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी, और एक टेंशन टी नॉट, बराबर है। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे समझना है कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये टेंशन को मैं रिजॉल्व करता हूं, मैं या टेंशन ला रिजॉल्व करना, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ये टेंशन को रिजॉल्व करता हूं बच्चों, तो देखो ये वाला जो टर्म है इसको मैं ब्लू से ही ड्रॉ करता हूं, ये एक टर्म बन जाएगा। अभी ये थीटा, तो ये थीटा ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये थीटा तो ये थीटा बनेगा, तो ये बनेगा जिसके साथ थीटा वो है कॉस, बराबर है। और एक ये बनेगा जो कि है टी नॉट साइन थीटा, बराबर है। तो ये टी नॉट कॉस थीटा, और दिख रहा है यहां पे कि क्लियरली वेट को बैलेंस कर रहा है। ये जो टी नॉट कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। और ये जो टी नॉट साइन थीटा है वो तो सेंटर की तरफ जा रहा है। टी नॉट साइन थीटा कहां पे जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, लेट सेंटर ओ है, तो ये टी नॉट साइन थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये टी नॉट साइन थीटा अगर सेंटर की तरफ जा रहा है, तो भाई कौन है वो, हु इज टी नॉट साइन थीटा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जो टी नॉट साइन थीटा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, टी नॉट साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो इट बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ही बात हो गया ना यार, एक ही बात हो गया ना। मैं ये बोल सकता हूं कि टी नॉट सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर टी नॉट साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर टी नॉट साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो जैसे मैंने टी नॉट को रिजॉल्व किया, मुझे पता चला कि ये जो mg है, वेट mg, ओके, उसको किसने बैलेंस किया, टी नॉट कॉस थीटा। और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, लिखो mr ओमेगा स्क्वायर, इसको कौन प्रोवाइड किया, टी नॉट साइन थीटा। मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट आना चाहिए इतने लेक्चर होने के बाद कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है कि नहीं। ओके, क्लियर है। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, तो भाई मुझे मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा। चलेगा ना। यू कैन कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, यू कैन कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर एक डायलॉग मारेंगे, डिवाइड 2/1। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ क्या होगा इफ आई डिवाइड दिस। ये टी नॉट और टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है ओमेगा स्क्वायर वी कैन इजीली फाइंड एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। g ऊपर जाएगा तो g साइन थीटा अपॉन r नीचे आएगा कॉस थीटा। अब मुझे r की वैल्यू पता है, देखो यहां पे, ओके, सिंस r की वैल्यू अपने को पता है l साइन थीटा है, तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्योंकि अपने हमें दिया क्या है, l दिया है, थीटा दिया है, ये दो चीजें हमें ज्यादा करके देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, g साइन थीटा अपॉन r के बदले मैंने क्या डाला, l साइन थीटा कॉस थीटा। चलेगा। अब यहां पे मुझे लग रहा है साइन थीटा कैंसिल, और मुझे ओमेगा की फुल प्रूफ वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा इज व्हाट आई विल गेट, रूट ऑफ, न्यूमरेटर में कौन बचा, g, और डिनोमिनेटर में कौन बचा, l cos थीटा। ठीक है।
तो ये ओमेगा आ गया। अभी ओमेगा आया तो मिल गया ना टाइम पीरियड, हमारा तो वही डेरिवेशन था, हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना था। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ऑफ, रेसिप्रोकल है ना, ओमेगा नीचे तो उल्टा हो जाएगा, एल कॉस थीटा ऊपर जी नीचे। नहीं समझा? समझा क्या मैं क्या बोला? 2 पाई अपॉन ओमेगा ना, ओमेगा को उल्टा सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो ये बन गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अभी इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि एल कॉस थीटा एच है, तो यहां पे एच सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा। फिर आर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर अभी डेरिवेशन में इतना ही लिखना है, दैट इज इनफ। व्हाइल सॉल्विंग सम्स यू कैन यूज दैट ऑल कॉन्सेप्ट। तो सम सॉल्व करते हो मैं इसके बाकी का, अभी तो मैं ट्रूली जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं डिजाइन करके दिया। ओके, 3 मार्क्स के लिए। अगर सोचो एग्जाम में पूछ लिया फ्रीक्वेंसी, क्या करेगा? ट्विस्ट कर करके बोलेगा फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, अभी मैंने तुम लोगों को बताया फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसको उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ जी, ऊपर जाएगा एल कॉस थीटा नीचे आएगा, है कि नहीं? टाइम पीरियड का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो हमेशा फ्रीक्वेंसी मिलता है। हर लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, इनिशियली मैंने ये बता दिया स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कि n is equal to 1 upon t से we will get this equation, yes or no? So I hope it is very clear, very clean and easy derivation, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखना है एग्जाम में? नोट्स देखना मत बोलना, जो नोट्स में लिखा है वैसे लिखना है। ओके, दिस इज हाउ, और यू कैन रिफर टेक्स्ट बुक, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे ऐसे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स, ओके, एक और क्वेश्चन मैंने उसमें डाला कि ऑन व्हाट फैक्टर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स। तो दिख रहा है ना यहां पे दिख रहा है। ठीक है, पहला तो हम लॉ ऑफ लेंथ, ओके, ऐसे बना सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, आई विल राइट विद डिफरेंट कलर, फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। देखो ना, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी और लेंथ में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। याचा अर्थ जर लेंथ वाढलं, इफ लेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी कम होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया, लेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होता है। याद रखो, लेंथ अगर पेंडुलम का बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। यस, इसका मतलब अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ग्रेविटी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, ग्रेविटी अगर कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। अभी 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसमें अपने को पता है कि ग्रेविटी कभी चेंज होता है। जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, ओके, डेप्थ में जा रहे हो, ग्रेविटी कम होता है, हाइट पे जाओगे ग्रेविटी कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। और लास्ट, इसको क्लियरली देखो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कॉस थीटा। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कॉस थीटा के साथ भी रिलेशन है। अभी समझो, अगर थीटा बढ़ा, बेटा थीटा बढ़ने से ना कॉस थीटा कम होता है, मालूम है ना ये बात? थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम होता है, कॉस थीटा कम होता है। अगर ये थीटा बढ़ गया, अगर ऐसे ऐसे थीटा बढ़ना चालू हो गया, अगर ऐसे थीटा बढ़ना चालू हो गया तो कॉस थीटा कम होगा। कॉस जीरो का वैल्यू क्या याद करो? कॉस जीरो का वैल्यू क्या है? 1, और कॉस 90 का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब आप 0 से 90 जाओगे तो वैल्यू कैसे चेंज होती है? 1 से 0 हो जाती है। मतलब थीटा बढ़ने से कॉस कम होता है। अच्छा, फिर कॉस अगर कम हो गया तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना, समझा? तो थीटा बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी थीटा बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम बढ़ेगा।
तो ये हम लॉज की तरह भी यूज कर सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी जो है कोनिकल पेंडुलम की, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं और मैंने क्लियर कर दिया आपके। आई थिंक देयर इज नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। आप फील कर सके हो, समझ चुके हो, सिस्टमैटिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नोट्स नीचे दिए हुए। आपको करना क्या है, सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। एवरी टाइम आफ्टर द डेरिवेशन, जब मैं पढ़ा के हो जाऊंगा, राइट इट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दिमाग में आपके फिट कर दो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।